दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। पर इन सब के अलावा कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं और गुस्सा आने के बाद ये अपने मालिक या उनके परिवार के लोगों पे हमला भी कर देते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कुत्तों को दिखाने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया भर के कई देशों ने इनके पालन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नंबर 1 इज कैनी कॉर्सो। दोस्तों, कैन कॉर्सो वो कुत्ता है जो शेर और बाघ जैसे जानवरों को भी मार गिराने की ताकत रखता है। इस कुत्ते को इटली के रोम शहर के प्राचीन लोग भैंस और जंगली भालू का शिकार करने के लिए पाला करते थे। इस कुत्ते की मस्कुलर बॉडी देखकर आप खुद ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल कुत्ता है। इनकी स्पीड की बात करें तो ये ज्यादातर तेज रफ्तार से नहीं भागते, लेकिन जब इनके मालिक या उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उसका वो हाल कर सकते हैं जितना एक भूखा शेर भी ना कर पाए। शायद आपको हमारी बातों पे विश्वास न हो, लेकिन यही सच है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन कुत्तों को अपने मालिक, उनके फैमिली और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही रखा जाता है। वैसे तो ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन शुरुआत से ही सही ट्रेनिंग मिलने पर ये बिना वजह किसी पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये खतरनाक कुत्ते होने के साथ साथ एक इंटेलिजेंट डॉग भी होते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इस कुत्ते पर जर्मनी, इंग्लैंड और कनाडा में बैन लगाया गया है, यानी कि इस देश के लोग इस कुत्ते को अपना पालतू जानवर नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज कंगाल शेफर्ड डॉग। इस कुत्ते का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस कुत्ते की बाइट फोर्स 743 PSI है। अगर आपको बाइट फोर्स का मतलब नहीं पता तो आपको बता दें कि किसी भी कुत्ते की ताकत का अंदाजा उनकी बाइट फोर्स से ही लगाया जाता है, और बाइट फोर्स को मापने की यूनिट PSI होती है। इन सब के अलावा आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुत्ते काफी हट्टे कट्टे होते हैं, और वहीं इनकी हाइट की बात करें तो ये 2.5 फुट लंबे होते हैं। अब इसकी ताकत को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि इसे पालना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि अगर ये गलती से आपके काबू से बाहर हो जाए तो ये दूसरे जानवर या लोगों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन कुत्तों को टर्की देश में काफी पाला जाता है, और अफ्रीका देश में कई लोग इस कुत्ते को अपने बाकी पालतू जानवरों को शिकार करने के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट इज अर्जेंटीनियन डॉगो। दोस्तों, इस कुत्ते को अगर कोई नरम दिल इंसान शिकार करते हुए देख ले तो उस इंसान की हालत खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि इस कुत्ते का नाम अर्जेंटीनियन डोगो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे अर्जेंटीना देश में डेवलप किया गया था। चलिए अब इनकी बाइट फोर्स की बात करते हैं। दोस्तों, इस कुत्ते की बाइट फोर्स 500 PSI होती है, जो कि लोमड़ी, भालू और बाकी जानवरों का शिकार करने की हिम्मत रखती है। आपको बता दें कि इस कुत्ते को सन 1928 में एक मेडिकल डॉक्टर एंटोनियो नॉर्स मार्टिनेज ने बनाया था। इन्होंने इस कुत्ते की ब्रीड को बनाने के लिए ग्रेट डैन डॉग और बुल मस्टिफ कुत्ते का इस्तेमाल किया। अब इस कुत्ते को बनाने के बाद ये देखा गया कि अगर इसको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये एक पालतू कुत्ता भी बन सकता है, जो कि आगे चलकर बना भी, और कई लोगों ने इसे अपना पालतू कुत्ता बनाना शुरू कर दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुत्ता अपने मालिक और उसके फैमिली के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। इसके इतने खतरनाक होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर देश में इस कुत्ते के पालन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नेक्स्ट इज रॉटवेलियर। दोस्तों, रॉटवेलर अपने एग्रेशन के लिए काफी बदनाम है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रॉटवेलर को घर पर पालना बैन है। हालांकि भारत में इस ब्रीड को पालने को लेकर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। इस कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि अगर ये गुस्से में हो तो किसी पे भी हमला कर सकती है, फिर चाहे वो कोई शेर ही क्यों न हो। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही है, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने के माहिर भी होते हैं। और सुनकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2014 में अमेरिका में रॉटवेलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए अगर आप रॉटवेलर को अपना पालतू कुत्ता बनाने की सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें सही ट्रेनिंग मिल सके, क्योंकि एक बार अच्छे से ट्रेन हो जाने के बाद आपके और आपकी फैमिली को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन सब के अलावा ये कुत्ते बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो कि किसी भी स्किल को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिसा कैनारियो। इस कुत्ते का जबड़ा बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इनके जबड़े के साथ साथ ये खुद भी ताकतवर होते हैं। इस कुत्ते को भी क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए ही बनाया गया था, और इनको बनाने के पीछे की वजह ये थी कि इन कुत्तों का इस्तेमाल करके खेतों में आने वाले शिकारी जानवरों से खेतों को बचाया जा सके और अपने मालिक के बाकी जीवों की रक्षा कर सके।
दोस्तों इनका नाम प्रेस कनारियो स्पेनिश भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैच डॉग। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कुत्ते को कैनरी मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें मस्टिफ कुत्ते की प्रजाति के डीएनए को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था। अब दोस्तों शायद आप ये बात जानते हो या ना जानते हो, तो हम आपको बता दें कि पहले के समय में लोगों द्वारा कुत्तों की फाइट कराई जाती थी, जिसमें रिंग में मौजूद बाकी लोग पैसे लगाया करते थे, और इस कुत्ते का इस्तेमाल भी डॉग फाइटिंग के दौरान किया जाता था। लेकिन अब बहुत सालों से डॉग फाइटिंग को इलीगल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी छुप छुपा के इनकी फाइटिंग कराई जाती है। इस कुत्ते को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में बैन किया हुआ है, क्योंकि 2 ऊपर 3 प्रेसा कैनरियों ने हमला कर दिया था, और इस हमले में आयरलैंड देश की उस महिला की जान चली गई थी। नेक्स्ट इज डॉबरमैन। दोस्तों डॉबरमैन कुत्ता दुनिया के उन कुत्तों में से एक है जिसे देखकर ही बहुत से लोग डर जाते हैं, और इन लोगों को डराने के लिए इस कुत्ते की तेज आवाज ही काफी है। इसके अलावा आपने इस कुत्ते को पुलिस के साथ भी देखा होगा, क्योंकि ये कमाल के गार्ड डॉग्स होते हैं जो अपने मालिक व उनके परिवार के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन तब ही जब इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली हो। आपको बता दें कि ये कुत्ते किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते ही उस पे भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही इनका मालिक इन्हें शांत होने के लिए कहता है, ये शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही समझदार और भरोसेमंद कुत्ते होते हैं, जिन्हें कोई भी चीज 1 से 2 बार में सिखाई जा सकती है। अगर आप इन्हें पालने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये कुत्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, इसीलिए अपने साथ जरा सा भी मिसबिहेव होने पर सामने वाले पर अटैक कर देते हैं, और इनके इसी खतरनाक स्वभाव के चलते इन्हें मसीलिया और कतर देश में बैन किया हुआ है। नेक्स्ट है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों जो लोग कुत्ता पालने के शौकीन हैं, उनके लिए जर्मन शेफर्ड कुत्तों की सबसे फेमस और पसंदीदा प्रजाति है। जर्मन शेफर्ड को जर्मनी देश में ही बनाया गया था। जर्मन नाम तो जर्मनी से लिया गया, और शेफर्ड नाम को जर्मन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है गडरिया, यानी कि भेड़ों को चराने वाला। दोस्तों ये कुत्ता एक कामकाजी कुत्तों की नस्ल है, जिसे पुराने समय में भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने का काम लिया जाता था। इन सब बातों के अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी पुलिस के पास भी जर्मन शेफर्ड कुत्ता ही है, और जब भी पुलिस या कुत्तों का जिक्र कहीं होता है तो सबसे पहले जर्मन शेफर्ड का नाम ही सबके मन में आता है। ये कुत्ते बुद्धिमान, आज्ञाकारी, मेहनती, फुर्तीला और ताकतवर होता है। इस नस्ल के कुत्ते बच्चों के साथ काफी सहज रहते हैं, ये आसानी से किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। यही वजह है कि आजकल दुनिया के हर हिस्से में जर्मन शेफर्ड कुत्ते देखने को मिल जाएंगे। इन सब बातों के अलावा हम आपको बता दें कि ये कुत्ते फ्रेंडली तो होते ही हैं, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और यही वजह है कि जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल सेना में भी किया जाता है। नेक्स्ट इज तिबेतियन मस्टिफ। दोस्तों ये दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। इस भारी भरकम कुत्ते पर इंटरनेशनल स्मगलर्स की नजर रहती है, क्योंकि इस प्रजाति के कुत्ते दुनिया के सबसे महंगे कुत्तों में से एक होते हैं। आपको बता दें कि इन कुत्तों के बच्चों को खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे खासतौर पर गार्ड डॉग्स के लिए जाना जाता है, जो अपने मालिक और उसके परिवार की रक्षा करता है। आपको बता दें कि मोस्ट प्रोटेक्टिव डॉग होने के साथ साथ ये मोस्ट डेंजरस डॉग की लिस्ट में भी शामिल है। एक समय था जब चीन देश में यह कुत्ता सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करने के लिए जाना जाता था। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि चीन के एक शहर में एक तिब्बतियन मस्टिफ कुत्ते ने अपने मालिक के पड़ोसी पे हमला कर दिया, और इस हमले में उस व्यक्ति की जान चली गई। और इसके इसी बर्ताव के चलते चीन के कुछ शहरों में और अमेरिका में इस कुत्ते के पालन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। एंड लास्ट इज पिटबुल। दोस्तों पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। पिटबुल कुत्ता अपने स्ट्रांग बॉडी के लिए जाना जाता है, जिसमें एनर्जी और फुर्ती कोई नहीं होती, इसीलिए कई लोग इसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए इसे जिम भी ले जाते हैं। पिटबुल को ट्रेनिंग देते समय कई बार ये खतरनाक भी हो जाता है और अपने ट्रेनर पर ही हमला कर देता है। और ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे, बल्कि इन बातों का दावा दुनिया भर के डॉग ट्रेनर्स ने किया है। उनका कहना है कि पिटबुल कुत्ता बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, इसलिए इनको ट्रेनिंग देते समय ध्यान रखना होता है कि गलती से भी ट्रेनर से कोई गलती ना हो जाए। लेकिन दोस्तों इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद ये बहुत ही वफादार और फ्रेंडली नेचर के कुत्ते बन जाते हैं। और आपने पिटबुल कुत्ते की मस्ती की कई वीडियोस को इंटरनेट पर देखा भी होगा। खैर इन सब बातों के अलावा हम आपको बता दें कि ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ते होते हैं, जो अपने मालिक द्वारा सिखाई गई किसी भी एक्टिविटी को बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। दोस्तों पिटबुल कुत्ते की डॉग फाइटिंग बहुत ही खतरनाक होती है, और अगर ये गुस्से में आ जाए तो अपनी प्रजाति के कुत्तों पर भी रहम नहीं करते, जिसके बाद पिटबुल कुत्तों की लड़ाई में एक न एक कुत्ते को मरना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों में से कोई हार नहीं मानता। कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध तक लगा दिया, लेकिन अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इनमें से कौन से कुत्ते को आप अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।